25 साल का सपना देखने वाला युवक अफसर बनने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसकी जिंदगी रेलवे ट्रैक के किनारे एक बोरी में खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। बरतना थाना क्षेत्र के नगला बधा गांव का रहने वाला मनीष यादव सिविल सर्विसेज की कोचिंग करता था। उसने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड पूरा कर लिया था। हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी दी थी। परिवार का सबसे छोटा बेटा, 2 भाइयों में छोटा, एक बहन का छोटा भाई। मनीष पूरे घर की उम्मीद था। बड़ा भाई अवनीश भी साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। 18 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे मनीष यादव घर से कोचिंग के लिए निकला था। शाम हुई, रात हुई, लेकिन वो वापस लौट कर घर नहीं आया। फोन स्विच ऑफ, कोई सुराग नहीं। परिवार ने ढूंढा तलाशा, फिर बरतना थाना पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं शुक्रवार सुबह पुलिस को इकदिल क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी मिली। बोरी खोली तो अंदर छत विछत एक शव पड़ा था। सिर धड़ से अलग, एक पैर कटा हुआ, जबड़ा टूटा, पूरे शरीर पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। गुमशुदगी की लिस्ट से मिलान कर पुलिस ने मनीष के पिता राजवीर सिंह और बड़े भाई अवनीश को थाने बुलाया तो शव देखते ही अवनीश चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। इतना ही नहीं, जवान बेटे की लाश देखकर पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अभय नारायण सिंह ने दोनों को गले लगाकर ढांढस बंधाया। पिता राजवीर सिंह का आरोप है कि गांव में पड़ोस की महिला सीमा यादव से कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। आए दिन मारपीट होती है। महिला ने पहले भी झूठे मुकदमे लगाए हैं। राजवीर का कहना है कि इसी रंजिश में उनके बेटे की अपहरण करके हत्या की गई है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपी महिला से लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक मासूम सपना अफसर बनकर परिवार का नाम रोशन करने का जमीनी रंजिश में कुचल दिया गया। परिवार टूट चुका है। गांव में सनसनी फैली है। पुलिस का दावा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। रेलवे से सूचना प्राप्त हुई थाना इकदिल को कि चितभवन रेलवे क्रॉसिंग के पोल नंबर 625 पर 25/17 पर एक डेड बॉडी मिली हुई है। उस डेड बॉडी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर देखा गया तो उसकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसे ला करके यहाँ शव विच्छेदन गृह मोर्चरी पर रखा गया है। पहचान और शिनाख्त की कार्यवाही के क्रम में ही मौके पर वहां पर एक बरतना थाने में गुमशुदगी लिखाए हुए परिजन भी पहुंचे थे, जिनको बॉडी की पहचान के लिए यहाँ लाया गया है। अभी संभवतः उन लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि वो बाकी पार्ट ऑफ बॉडी देख करके कि ये मेरा ही बेटा है या हो सकता है, इसके आधार पर शिनाख्त होते ही आगे की जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जा रही है। नहीं, ये तो डेड बॉडी जो अपने यहाँ बॉडी बैग होता है उसमें लेकर के आया गया है। वो सारी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर रेलवे के पास क्या क्या चीजें मिली थी और उन लोगों ने कैसे अपना दिया था। पुलिस को जैसे सूचना मिली तो जो बॉडी है उसको बॉडी बैग में पैक करके और ला करके यहाँ। और परिजनों के द्वारा ये जो बताया गया है कि 18 तारीख की सुबह में वो कोचिंग करने के लिए इटावा के लिए बच्चा रवाना हुआ था और कोचिंग में जब आकर के शाम को उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि वो कोचिंग नहीं आया था। इस पर परिजन चिंतित हुए। वापस जाकर के थाने में उन लोगों ने गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिस पर थाना बरतना में गुमशुदगी अंकित की गई थी और उसके जितने भी मोबाइल नंबर्स थे उनके आधार पर सीडीआर प्राप्त कर आगे का एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने की कार्यवाही वो लोग कर रहे थे। तब तक ये सूचना प्राप्त हुई और अभी जो आगे की अग्रेतर कार्यवाही हुआ